इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, शेयर किया, क्योंकि उसमें जो भी जानकारी दी गई थी ऑथेंटिकेट जानकारी दी गई थी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आप बिहार में आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैंने जो तरीका बताया था उसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो आय प्रमाण पत्र है ना वो भी बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। उस वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा और मुझसे पूछा कि आपने आय प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रक्रिया है ना उसको तो बता दिया, मैंने अप्लाई भी कर लिया हुआ है और 110% आपका सर्टिफिकेट अप्रूव भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है ना कि हमें जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भर रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो कैसे बनाए, कौन सा डॉक्यूमेंट दे कि हमारा जाति प्रमाण पत्र अप्रूव हो जाए। इस वीडियो में जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताएंगे। आपके पास कौन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो उसके माध्यम से ही बनवा सकते हैं केवल आधार कार्ड देकर, उसकी भी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। सबसे पहले RTPS बिहार आपको सर्च कर लेना है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है ना सबसे पहले अप्लाई यहीं से करना है और यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है RTPS का जो वेबसाइट है ना कुछ इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप होता है, मतलब कि 3 स्तर होता है। तो सबसे पहले अंचल का ही हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आप अनुमंडल और जिला की बना सकते हैं, उसके लिए कहेंगे तो हम अलग वीडियो ला देंगे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना खुल के आ जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है ये तो आपको पता ही है, फिर भी बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जेंडर बताएंगे, अगर कोई सैल्यूटेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे और स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाएगा। कुछ गड़बड़ होता है तो आपके सिस्टम में जो भी टूल्स है उससे आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। नाम में यहाँ पे फादर का नेम और यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है, उस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास ईमेल ID है तो दे सकते हैं, नहीं है छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना जो भी अस्थायी पता है वो आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना स्टेट बताएंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, अनुमंडल बताएंगे, प्रखंड बताएंगे और आप कहाँ से आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, तो जहाँ से भी आते हैं उसको टिक करेंगे और अपना जो भी नंबर है उसको डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा वार्ड नंबर है तो मैंने यहाँ पे वार्ड नंबर को डाल दी। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे अपना जो विलेज है या फिर आपका मुहल्ला है तो उसको यहाँ बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस लिखना है। यहाँ पे अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको बतानी है और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है ना उसको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। यहाँ पे अपना जो वर्तमान पता है, अगर आपके अस्थायी पता की सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग आपको भरना होगा। मान लीजिए फिलहाल आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका जो अस्थायी पता है, आपका घर जो है बिहार में है, तो आप यहाँ पे वर्तमान में दिल्ली वाले एड्रेस दे सकते हैं और जो परमानेंट है वो अपने जो आवास है, जो आपका घर है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसको दे सकते हैं। अगर सेम है तो सेम कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपको नहीं देना है, छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। दीजिएगा तो फिर यहाँ पे OTP से वेरीफाई आपको करना पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अगर इसको टिक कर देते हैं तो सारे चीज यहाँ पे भर जाते हैं, नहीं टिक करेंगे तो अलग अलग आपको भरना होगा। देखिए यहाँ पे अदर स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मान लीजिए आप दूसरे किसी स्टेट में हैं तो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जानकारी को भरेंगे। फिर यहाँ पे विलेज, डाकघर वगैरह लिखेंगे, स्टेशन लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप सेम कर देंगे तो सारा चीज फिल हो जाता है, अलग अलग है तो अलग अलग भर देंगे। बेसिकली महिलाओं के कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा समझिए कि फायदेमंद होता है, उनकी ही कंडीशन में इसको डाल जाता है। तो अगर आप कहेंगे तो हम महिलाओं के लिए कैसे बनाना है जाति प्रमाण पत्र, उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। हो सकता है कि इसके बाद वीडियो वही शूट करेंगे और वीडियो लाइव ही कर देंगे, तो आप इसके बाद वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा, नहीं तो महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र है और जल्दी नहीं बनेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ एप्लीकेंट का देना है, जिसपे सिग्नेचर करके अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं भी सेल्फ अटेस्टेड नहीं बोला गया है। तो केवल जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना उसको अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दीजिएगा। यहाँ पेशा बताना है कि क्या करते हैं, बहुत सारे पेशा है जो एक्चुअल में वो करते हैं वही बताना है। फिर यहाँ पे अपना वर्ग बताएंगे, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं,
सारे कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस कैटेगरी का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और उसमें आपका जो भी जाति आता है ना, वो जाति का सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा कि आप जो इसमें कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए सारे जाति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सारे चीज फिल हो जाता है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे आप गलती करेंगे तो समझिए कि आगे आप जाकर गलती ही करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जिसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना है। आधार कार्ड तो आपको भाई देना ही देना है, उसके अतिरिक्त इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं समझिए। बहुत सारे लोग गलती करेंगे जो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कितना किनका देना है ये समझिए। बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता पूर्वज का अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं ना, उसका पिता या फिर उसके पूर्वज दादा परदादा के नाम से ये अभिलेख होनी चाहिए, क्योंकि जाति प्रूफ करने का अधिकार उन्हीं का है, आपका नहीं है। तो अपना प्रूफ यहाँ पे नहीं देना है, बल्कि अपने जो भी पिताजी हैं उनका देना है। पिताजी नहीं है तो उनके पूर्वज, मतलब कि आपके दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, या फिर उसके भी परदादा हो सकते हैं, खतियान वगैरह वगैरह दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी जमीन है, हो सकता है कि आपके दादा परदादा के नाम से हो, ठीक है, या फिर आपके पूर्वज के नाम से हो, होगा ही जमीन, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, तो उसका जो खतियान है इसको आपको लगा देना है। इससे क्या फायदे होंगे कि आपका जो है जल्दी यहाँ पे सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे खतियान है तो सबसे पहले तो खतियान ही आपको लगा देना है, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो खतियान है तो लगा दीजिएगा, 110% आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगा। अगर आपको खतियान निकालना नहीं आता है तो बिहार भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास खतियान नहीं है, आपके पास कोई ऐसा जमीन है जो कि दान में मिला हुआ है, तो दान पत्र का कोई भी अभिलेख है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वो कोई भी अभिलेख हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, दान पत्र का कोई भी राजस्व अभिलेख लगा सकते हैं। अगर दान में कोई जमीन आपको मिला हुआ है, पूर्वजों के नाम से है या फिर आपके पिताजी के नाम से है, तो लगा सकते। राजस्व अभिलेख, आपके पास कोई ना कोई भूमि संबंधी दस्तावेज होगा जिसमें जमीन का रसीद हो सकता है, आपने कोई जमीन लिखवाया हुआ है तो करेक्शन स्लिप हो सकता है, या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करे। जैसे मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्री डीड है, वो भी लगा सकते हैं कि मेरे पास ये प्रूफ है, उसमें भी जाति मेंशंस होता है। तो अगर आपके पास कोई भी भूमि संबंधी दस्तावेज है उसको आप यहाँ पे निधर लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके पूर्वज के नाम से होना चाहिए, आपके पिता के नाम से होना चाहिए। पूर्वज में दादा परदादा के नाम से भी रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत। राजस्व अभिलेख, भूमिहीन को अगर किसी प्रकार की जमीन दिया गया है सरकार के द्वारा तो उसका एक अभिलेख मिला होगा सरकार के द्वारा, तो वाला पेपर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास भूमि है ही नहीं, आप भूमिहीन परिवार से आते हैं, तो अगर आप भूमिहीन परिवार से आते हैं और आपको जो है सरकार कोई ना कोई मान लीजिए आवंटित जमीन की हुई है तो उसका आप पेपर दे सकते हैं। नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, बताएंगे कैसे वर्क करता है। अन्य कोई राजस्व अभिलेख आपके पास है, कोई भी जमीन का पेपर है जिसको देना चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई इसमें से पेपर नहीं है, ये वाला पेपर जो हमने बताया इसमें से कोई भी पेपर आपके पास नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। एक विकल्प यहाँ पे है राजस्व अभिलेख की, मान लीजिए आपके पास अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह कर सकते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है, कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड तो आप देंगे ही देंगे, और इसमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और जाकर फॉर्म सबमिट करेंगे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जाएंगे आधार कार्ड के अलावा। इसमें होगा क्या कि जैसे ये फॉर्म को भरेंगे तो गाइडलाइन के अनुसार क्या है ना कि जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, जो आपके हल्का राजस्व कर्मचारी हैं, वो आकर आपके गांव में वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि वाकई में आप उस जाति से आते हैं कि नहीं आते हैं। आपके आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिनसे वेरीफाई करेंगे। गांव में आने के बाद भाई पता चल ही जाता है कि कौन किस जाति से है, बता ही देता है लोग, क्योंकि गांव में रहते हैं तो पता ही वो लोगों की भाई आप किस जाति से हैं। तो मौखिक यहाँ पे पूछ लेगा कि कौन सी जाति से है, क्या इस जाति का फॉर्म भरा हुआ इस जाति से आता है, तो ये लोग कह देंगे कि हाँ आता है, तो फिर यहाँ से भी बन जाएगा। फिर वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वार्ड मुखिया वगैरह वगैरह हैं, तो उनसे भी वेरीफाई कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, फोन से भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है रिजेक्ट होने का चांस ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आज के डेट में सब लेजी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। राजस्व कर्मचारी के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम है, पेंडिंग काम रहता है, तो आपके मतलब फोन करके वेरीफाई करें। लेकिन उनको करना चाहिए, जो भी वहाँ के वार्ड मेंबर हैं, जो भी वहाँ के मुखिया जी हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुखिया जी बोलते हैं कि हाँ भाई उसी जात से आता है, तो अप्रूव कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर राजस्व अधिकारी के पास जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी बनता है रिजेक्शन
रिजेक्शन का। लेकिन इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं तो कोई भी आपको रिजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अन्य और स्वअभिलेख में हम क्या लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे भूमि संबंधी दस्तावेज में हम क्या लगा सकते हैं। तो आपके पास खतियान है, रजिस्ट्री डीड है, जमीन का कोई रसीद वगैरह वगैरह है, वो चाहे ऑनलाइन या फिर अपने ऑफलाइन कटा हुआ है उसको दे सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो क्या करना है ना कि बिहार भूमि के पोर्टल पे आपको जाना है, ठीक है, लिखना है बिहार भूमि। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी पेपर है वो निकाल कर भी दे सकते हैं और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए जमाबंदी पंजी का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने जिले का सिलेक्शन करिएगा, जहाँ भी आपका जमीन है आपके पूर्वज के नाम से, किसी के भी नाम से है भाई, आपके पूर्वज होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, उसमें निश्चिंत रहिए, कोई समस्या नहीं आने वाला है। यहाँ पे रैयत के नाम से खोज सकते हैं, या फिर समस्त पूंजी के नाम से खोज सकते हैं, या फिर आपके पास खाता खेसरा नंबर है तो उससे भी खोज सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ पे जो आपको पेपर ये निकलेगा ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेपर भी लगा सकते हैं, जमाबंदी पंजी की प्रति आप लगा सकते हैं। इसमें देखिएगा तो जाति कई बार मेंशन रहता है, देखिए यहाँ पे एनए कर दिया गया है, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन मेंशन रहता है, तो यहाँ से भी आपका जाति प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये पेपर आप लगा सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो इसको निकाल कर ही लगा दीजिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके लिए अप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जाति अपना खुद से आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। आय प्रमाण पत्र में लग गया था तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें से किसी एक का सिलेक्शन करते हैं तो आपको आगे चल के डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप इसका सिलेक्शन करेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आपका जो भी स्थल है उसका निरीक्षण किया जाएगा, वेरीफाई करके आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, लेकिन इसमें रिजेक्शन का चांस ज्यादा बनेगा। हो सकता है कि आपके कर्मचारी वेरीफाई ना करे, ऐसे ही लिख दे कि नहीं भाई हम नहीं जानते हैं, रिजेक्ट कर दे, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिहार में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास खतियान नहीं है, जमाबंदी जो पंजी मैंने बताया उसको निकाल के लगा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पेपर है ही नहीं तो आपको इसी ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा और फिर कर्मचारी के पास विजिट करके एक बार आपको बोलना होगा कि भाई मेरे पास पेपर नहीं है, तो वो लोग वेरीफाई कर देते हैं, या फिर मुखिया जी जो भी वार्ड कमिश्नर उससे भी बोल सकते हैं, तो वो भी लोग करवा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसका सिलेक्शन किया और इसका अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो समझिए कि डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इसका करेंगे तो ये देना पड़ेगा, मतलब जो भी इसमें से करेंगे वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसका करेंगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू आएगा, सभी जानकारी को चेक करेंगे, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अटैच एनेजियर का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है स्थल निरीक्षण वाला ऑप्शन को चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ रहा है। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं जिसमें आधार कार्ड है, इसको अपलोड करके और यहाँ पे सेव करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा और स्थल निरीक्षण के माध्यम से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होगा। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, जो कि आपका रिसीविंग रहेगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास रखना है और फिर यहाँ पे वेट करना है। अगर आप चाहें तो कर्मचारी से एक बार बोल भी सकते हैं, अगर वो लोग नहीं केयर करते हैं तो एक बार बोल भी सकते हैं, वहां से आपका हो जाता है अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें रिजेक्शन का चांस ज्यादा बनता है, जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है। एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा देंगे, जमाबंदी पंजी हो गया, खतियान हो गया, रसीद हो गया, जमीन का कोई भी पेपर हो गया, करेक्शन स्लिप, रजिस्ट्री डीड वगैरह कुछ भी लगा देंगे, आपका हो जाएगा। पूर्वज के नाम से हो या फिर आपके पिताजी के नाम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बाकी महिलाओं का कैसे बनेगा उसके लिए हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि जो भी वीडियो यहाँ पे आती है ना वो आपको 100% सर्टिफाइड करके हम देते हैं कि चलो भाई आप लोग इस तरह से अप्लाई करिए, चेक करिए, आपका जरूर बनेगा। आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।